पोरीफेरा को कॉमनली हमने क्या कहा, स्पॉन्जेस। सिलेंट्रेटा को निडेरियंस, टीनोफोरा को कॉमनली कहते हैं सी वॉलनट्स। सी वॉलनट, इन्हें समुद्री अखरोट कहते हैं। अखरोट आप सभी ने खाया होगा, इन्हें समुद्री अखरोट कहते हैं, या फिर इन्हें कहते हैं कॉम्ब जेलीज। इन्हें समुद्री अखरोट या फिर इन्हें कंघी वाली जेली कहा जाता है, कॉम्ब जेलीज के नाम से जाना जाता है। अब जरा हैबिटाट से शुरू करते हैं। स्पॉन्जेस की बात करें, ऑल आर एक्वेटिक मोस्टली मैरीन। सिलेंट्रेट ऑल एक्वेटिक मोस्टली मैरीन, लेकिन ये सभी एक्वेटिक हैं और सभी मैरीन हैं। तो ऑल आर एक्वेटिक, ऑल आर एक्वेटिक एंड ऑल आर मैरीन। यहां कोई फ्रेश वाटर नहीं है, ऑल आर मैरीन। इसी को ऐसे पूछा था एग्जाम में, एक्सक्लूसिवली मैरीन, एक्सक्लूसिवली मैरीन, एक्सक्लूसिवली मैरीन। तो सभी मैरीन है, कोई फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती, पहली चीज। दूसरी बात, अगर इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर, मैं फिगर में आपको दिखाता हूं, इनकी जो बॉडी होती है, देखिए ये एक आपको कॉम चिली दिखाई गई, तो इनकी बॉडी को देखिए, इनकी बॉडी के ऊपर 8 रो पाई जाती हैं। देखिए गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 टेंटिकल दिखाए गए, एक ये टेंटिकल, दूसरा ये टेंटिकल। तो इनमें टेंटिकल भी होते हैं, टेंटिकल्स, ठीक। तो इनमें 8 एक्सटर्नल रो पाई जाती जिन्हें कॉम्ब प्लेट कहते हैं। ये जो आपको दिखाई गई हैं इन्हें कहते हैं कॉम्ब प्लेट। कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंघी की तरह के, कॉम्ब प्लेट, कॉम्ब प्लेट्स। और इन कॉम्ब प्लेट में सिलिया होते हैं जो लोकोमोशन में मदद करती हैं, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। दे हैव, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड, सिलिएटेड सिलिया है, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट। और कॉम्ब प्लेट इनके पास है, इसीलिए कॉम्ब प्लेट होने की वजह से तो इन्हें कॉम्ब जेली कहते हैं, क्योंकि इनके पास कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट दैट हेल्प इन लोकोमोशन। सिलिया है तो ये तो कंफर्म है कि लोकोमोशन में मदद करेंगे, जैसे पैरामीशियम में जो सिलिया थे वो भी लोकोमोशन में मदद करते थे। यहां पर निडोब्लास्ट नहीं होंगी, यहां पर एक स्पेशल सेल पाई जाएंगी जिन्हें कहेंगे कोलोब्लास्ट सेल। जैसे पोरीफेरा में आपने पढ़ा कोइनोसाइट, सिलेंट्रेटा में आपने पढ़ा निडोब्लास्ट, वैसे यहां पर कोलोब्लास्ट नाम की सेल होंगी। तो निडोब्लास्ट आर एब्सेंट। निडोब्लास्ट केवल और केवल कैरेक्टर है निडेरिया का, निडोब्लास्ट आर एब्सेंट। यहां पर क्या होंगी, कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट सेल आर प्रेजेंट, कोलोब्लास्ट सेल आर प्रेजेंट दैट आर सेंसरी, ये सेंसरी नेचर की है, सेंसरी एंड एडहेसिव सेल। एडहेसिव मतलब चिपकाने वाली, एडहेसिव सेल ये अटैचमेंट में कुछ मदद करेंगी। डाइजेशन कैसा है, पोरीफेरा में केवल इंट्रासेलर, सिलेंट्रेटा में एक्स्ट्रा सेलर इंट्रासेलर दोनों था, यहां भी ऐसा ही है। डाइजेशन एकदम सिलेंट्रेटा की तरह, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। प्लेटी हेलमिंथ को पढ़ने के लिए ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे काम आसान होता जाएगा, लेकिन तब जब आप पढ़ के आओगे, जब आप रिवाइज करोगे। अब इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। ये प्रॉपर्टी पाई जाती है बायोल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी। क्या होती है बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ, देखो बायो टर्म लगा है तो मतलब लिविंग, तो प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ल्यूमिनेसेंट मतलब चमक बिखेरना, जैसे जुगनू, लेकिन जुगनू तो एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा फाइलम आएगा जो चमक प्रोड्यूस करता है, उसमें भी बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है।
जो हमारे घर में CFL लगा है, जो ट्यूबलाइट लगी, क्या वो बायोलुमिनेसेंस है? नहीं, वो लुमिनिसेंट जरूर है। जो भी चमक प्रोड्यूस करेगा वो लुमिनिसेंट होगा, लेकिन अगर कोई लिविंग चमक प्रोड्यूस करेगा उसे कहेंगे बायोलुमिनेसेंस। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट मतलब प्रोड्यूस करना, एमिट लाइट। अगर कोई लिविंग लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे कहेंगे बायोलुमिनेसेंस। तो बायोलुमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन सी वॉलनट्स। सी वॉलनट्स में बायोलुमिनेसेंस नाम की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर नहीं पाया जाता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन, नहीं पता है, केवल सेक्सुअल। अच्छा, इसका उल्टा करो, केवल एसेक्सुअल हो, सेक्सुअल ना हो, तो ऐसा कहां पढ़ा? जल्दी से बताओ। रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल टाइप, केवल सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एब्सेंट हो, केवल एसेक्सुअल हो तो ड्यूटेरोमाइसीट फंजाई आपने पढ़ा, उसका उल्टा है। यहां एसेक्सुअल नहीं, केवल सेक्सुअल पाया जाता है। ठीक है, केवल सेक्सुअल। ऑर्गेनिज्म कैसे हैं यहां पर? ऑर्गेनिज्म आर मोनोइसियस यानी बाइसेक्सुअल, यानी हर्माफ्रोडाइट, यानी टेस्टिस और ओवरी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको मिलेंगे, है ना। सेक्सेस यहां पर सेपरेट नहीं है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एनिमल और प्लांट में इंटरनल है, तो इंटरनल नहीं याद करिएगा, केवल एक्सटर्नल याद करिए। एल्गी में एक्सटर्नल, टिनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको मिलेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब मैंने क्या बताया? लार्वा इज प्रेजेंट, यहां पर लार्वा पाया जाता है, लार्वा इज प्रेजेंट। और यहां पर जो लार्वा होता है, लार्वा ऑफ सी वॉलनट्स का जो लार्वा है, लार्वा ऑफ सी वॉलनट्स इज सीडीपिड। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंट है लार्वा, सीडीपिड। 5 लार्वा अभी तक हो चुके हैं, एम्फीब्लास्टुला, पैरनकाइमुला, प्लेनुला, इफाइरा, और ये आ गया सीडीपिड नाम का लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल तो यहां पर जो फिगर में एनसीईआरटी ने दिया, यहां से देख लो, दिस इज प्लूरोब्रैकिया। ये एक एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक, प्लूरोब्रैकिया। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में नंबर 1 हमारे पास है प्लूरोब्रैकिया। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सीलोप्लेना, जैसे टीनोप्लेना, सी साइलेंट है, टीनोप्लेना, जैसे वेलामेन, जैसे बिरोए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। सारे साइंटिफिक नेम है, इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन भी कर दिया। अब देखो इसमें जो वेलामेन है, दिस वेलामेन इज कॉमनली नेम्ड एज वीनस गर्डेल। जो वीनस है, इन्हें सुंदरता की देवी माना जाता है, वीनस को सुंदरता की देवी माना जाता है। और गर्डल मतलब बेल्ट, तो उनकी बेल्ट माना जाता है। इतना खूबसूरत होता है वेलामेन कि सुंदरता की देवी की बेल्ट माना जाता है। और वीनस फ्लावर बास्केट, सुंदरता की देवी की फूलों की टोकरी कौन है? वीनस फ्लावर बास्केट इज यूप्लेक्टेला, जिसे मैरिज गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, बिरोई की अगर हम बात करें
तो बिरोय एक ऐसा सी वॉलनट है जिसमें टेंटिकल नहीं पाए जाते हैं, टेंटिकल्स आर एब्सेंट, बाकी सब में टेंटिकल मिलेंगे, यहां पर टेंटिकल आर एब्सेंट। टेंटिकल, ये देखो टेंटिकल मैंने लिख भी दिया है, यहां पर टेंटिकल आपको मिलेंगे प्लूरोब्रेकिया, बाकी सब में मिलेंगे, लेकिन बिरोय में टेंटिकल नहीं पाए जाएंगे, ये खास बात है। और जो सीलोप्लेना है, सीलोप्लेना दिस इज क्रीपिंग टीनोफोर, क्रीपिंग मतलब रेंगने वाला, ठीक है, दिस इज द क्रीपिंग, इसका नाम नहीं, दिस इज द क्रीपिंग टीनोफोर, क्रीपिंग टीनोफोर। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहां पर।